क्या होता अगर भगवान श्री कृष्ण अपना महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को कर्ण के कवच पर चला देते? क्या सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को भेद पाता? कुछ लोग कहते हैं सुदर्शन चक्र बड़ी आसानी से कर्ण के कवच को भेद सकता था, और कुछ लोग कहते हैं किसी भी अस्त्र से कर्ण के कवच को भेदा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। लेकिन खुद भगवान श्री कृष्ण इस बारे में क्या सोचते थे वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का कवच अमृत से बना था। कहा जाता है जब तक कर्ण के शरीर में दिव्य कवच कुंडल था तब तक कर्ण को किसी तरह मारा नहीं जा सकता था। इसलिए देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में आकर कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिए थे, और दानवीर कर्ण ने बिना कुछ सोच विचार किए उन्हें अपना कवच दान कर दिया था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र जब किसी पर फेंका जाता था तब वो उसका विनाश करके ही लौटता था। सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि इसका तुलना सिर्फ महादेव के त्रिशूल के साथ ही किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर कर्ण के पास अपना कवच और कुंडल होता तो सुदर्शन चक्र भी इसे भेद नहीं सकता था। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था। घटोत्कच के मृत्यु के बाद जब सारे पांडव दुखी थे तब भगवान श्री कृष्ण खुशी से नाच रहे थे। ये देखकर जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तब श्री कृष्ण कहने लगे, इंद्र की दी हुई शक्ति को कर्ण ने घटोत्कच पर नष्ट कर दिया है, इसलिए कर्ण युद्ध में मारा गया है, ये तुम समझ लो। युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। सौभाग्य की बात यह है कि कर्ण के कवच कुंडल छीन लिए गए। उसकी अमोघ शक्ति भी घटोत्कच पर गिरकर नष्ट हो गई। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ लड़ने आता तो वो देवताओं के साथ साथ 3 लोकों को भी जीत लेता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र उठाकर दोनों एक साथ जाते तो भी रणभूमि में कवच कुंडलों से युक्त कर्ण को जीत नहीं पाते। तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पिता इंद्र ने छल से शत्रुओं पर विजय पाने वाले कर्ण के कवच कुंडल छीन लिए। अब कर्ण के पास कवच कुंडल और शक्ति अस्त्र नहीं है, फिर भी देवता और असुर मिलकर भी कर्ण को मार नहीं सकते हैं। कर्ण को मारने का सिर्फ एक ही उपाय है, जब उसके रथ का पहिया भूमि में धंस जाएगा, वो असावधान हो जाएगा, तब तुम मेरे संकेत के अनुसार सावधान होकर महारथी कर्ण को मार डालना। अगर कर्ण युद्ध में शस्त्र उठा लेगा तो वज्रधारी इंद्र भी कर्ण को मार नहीं पाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से साबित होता है कि अगर कर्ण के पास कवच कुंडल होता तो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र भी इसे भेद नहीं सकता था। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि श्री कृष्ण तो परमात्मा थे, तो उनके सुदर्शन चक्र क्यों कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था? इसे समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। पौराणिक काल में देवता और असुर एक साथ मिलकर जब समुद्र मंथन किया था तब समुद्र से अमृत निकला था। असुर भी इस अमृत को पीकर अमर होना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और उनके इस रूप से असुरों को मोहित करके उनसे अमृत ले लिया। फिर जब देवता इस अमृत को पी रहे थे तब एक असुर इसे पीने के लिए देवताओं के बीच में छुप गया। जब वो असुर अमृत पी रहा था तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन अमृत पीने के कारण उस असुर की मृत्यु नहीं हुई। उसका सर और धड़ आज भी जीवित है। उसके सर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। इस पौराणिक कथा से भी साबित होता है कि जो अमृत पी लेते हैं या जो चीज अमृत से बनी होती है उसे सुदर्शन चक्र भी नष्ट नहीं कर सकता है। यानी कर्ण के कवच को सुदर्शन चक्र भी भेद नहीं सकता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को भेद सकता था? कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना।